कह रहा है CFSC की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो हमें टाइटेनियम दे रखा हुआ है, होता है 22 है। इसमें से इसकी +3 दे रखे हैं, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी इसका बचा है 1। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है वो हमारे पास इस तरह होगी। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी गैप रहेगा वो कम रहेगा। ऊपर रहेगा Eg, नीचे रहेगा T2G, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात किया, इसका मतलब डेल्टा O की बात किया, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले की एनर्जी कम होती है, माइनस का 0.4, ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्लस का 0.6। तो 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4। इसका मतलब हमारे पास जो CFSC आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है माइनस का 0.4 इंटू में हमारे पास आ रहा है डेल्टा O। लेकिन हमारे पास CFSC यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारे पास कितना दे रखा हुआ है, हमारे पास दे रखा हुआ है माइनस का 96.0 किलो जूल पर मोल। लेकिन हमको चाहिए किलो जूल में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ये सब जो एनर्जी होती है वो सब हमारे पास होती है जूल में। देखो हमारे पास प्लांक कांस्टेंट भी किस में दे रखा हुआ है, जूल में दे रखा हुआ है। तो हम इसको किलो जूल से जूल में जाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हमारे पास जो CFSC है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा, एक काम करते हैं मैं इसको पहले नीचे ले लेता हूँ। तो हमारे पास माइनस का 96 इंटू में हमारे पास 10 की पावर मतलब 3, ठीक है, अपॉन में हमारे पास हो जाएगा माइनस का 0.4 इज इक्वल टू डेल्टा O। अब ये मर जाएगा, इसका मतलब हमारे पास यहाँ से डेल्टा O हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब लेकिन तुम लोग ने एक बात का ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ फोटोन हमारे पास कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर। इसका मतलब अगर हमारे पास, तुम यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ से हमारे पास जो, अरे यहाँ से हमारे पास जो 9600 है जूल है, ये जो ऑफ एनर्जी है ना, इस एब्जॉर्ब्ड पर मोल ऑफ फोटॉन्स होगा। क्योंकि भाई हम इसको पर मोल ऑफ फोटॉन में तो देखेंगे ना, क्योंकि ये एनर्जी है। अब हमारे पास इसका मतलब 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 बराबर होता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास किलो जूल है, हमने जब इसको कन्वर्ट किया जूल पर मोल में तो हमारे पास आ गया 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पर मोल दे रखा हुआ है, इसका नीचे इसका मतलब 1 मोल ऑफ एनर्जी हम लोग पूरा रखेंगे। तो हमारे पास 1 मोल कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास फोटॉन्स है। इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे दे रखा हुआ था, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 10 की पावर 23। कुछ समझ आया यहाँ तक, पक्का? इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये सब पूरा एनर्जी का ही टर्म चल रहा है। इसका मतलब हमारे पास E का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू hc/लैम्डा होता है। अब हम लैम्डा को उधर कर देते हैं, एनर्जी को इधर कर देते हैं, यानी इसका मतलब ये हमारे सब बराबर दे रखा हुआ है। 10 की पावर 3 अपॉन में 0.4 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 23। अब एक काम कर देते हैं, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 6.4 इंटू 10 की पावर -34। हमें क्वेश्चन में इतना ही दे रखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास यहाँ से C स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास दे रखा हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। अब हम इस पूरे टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो हमारे पास यानी यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं भाई, हमारे पास एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, देखो hc/लैम्डा इज इक्वल टू 96 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.4 इंटू 10 की पावर हमारे पास माइनस का 34। C हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0.4 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 96 इंटू 10 की पावर 3। जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 480 नैनोमीटर। यहाँ से हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कुछ समझ आया? पहले जो बच्चों ध्यान रखना, पहले जो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.48 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। लेकिन हमको चाहिए नैनोमीटर में, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 480 इंटू 10 की पावर में -9 मीटर लिख सकता हूँ। क्यों, 2 जीरो उधर चले गए, ठीक, और 1 जीरो मैंने बढ़ा दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 480 इंटू ये 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास 480 नैनोमीटर हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। पहले हमारे पास आंसर आएगा ये,
फिर हमने इसको कन्वर्ट किया 480 में, क्योंकि हमको चाहिए था नैनोमीटर में। तो यहाँ से मतलब ये नैनोमीटर में, तो 10 की पावर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो यहाँ से हमारे पास पूरा ही आंसर हो गया। क्लियर? तो इजी था, टफ नहीं था, बस खाली हमें एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन को देखना था, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन इन्होंने दे दिया था।